केवल आत्मा। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, सिर्फ आत्मा हूँ। हम सभी आत्मा हैं, शरीर नहीं है। आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जब व्यक्ति मरता है, जिसे कहते हैं मर गया, तो ये बताइए कि मरने के बाद शरीर में क्या नहीं रहता? अरे मरने के बाद आत्मा नहीं रहती, इसलिए तो लोग कहते हैं कि मर गया। जब तक आत्मा थी तब तक तो जीवित था। इसका अर्थ ये है कि आत्मा निकल गई तो बचा शरीर। अब उस शरीर को लोग क्या करेंगे? आत्मा के बिना जो शरीर बचता है उसे या तो लोग जमीन में गाड़ देते हैं या तो चिता पे रखकर जला देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कीमत शरीर की नहीं थी, कीमत उस आत्मा की थी। जब तक वो आत्मा है तब तक हम हैं, और जब आत्मा नहीं तो हम भी नहीं। हमारा शरीर क्या कर लेगा अकेला? हमारा शरीर उस आत्मा के कारण है। आत्मा चली जाए तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। 24 घंटे के भीतर तो शरीर से दुर्गंध निकलने लगती है। हाँ, इसलिए मैं शरीर नहीं हूं। यदि मैं शरीर होता तो मैं तो तब भी था जब आत्मा नहीं थी। यदि मैं शरीर हूं तो मैं तो तब भी हूं ना जब आत्मा नहीं है। आत्मा निकल गई फिर भी तो लाश पड़ी है, मुर्दा पड़ा है, कोई उससे क्यों नहीं उठाता? कोई क्यों नहीं कहता कि तू बोल? इसका अर्थ है कि मैं शरीर नहीं था, मैं तो मात्र आत्मा हूं। आत्मा के निकल जाने पर कोई ये नहीं कहता कि मेरा अपमान कर दिया, मेरा सम्मान हो रहा है ना। आत्मा मैं हूं। शरीर अलग है। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जब हमें चिता पर जलाते हैं या जमीन में गाड़ते हैं तो हमारे 5 तत्व, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, सारे तत्व जहां से मिलकर आए थे वो सारे तत्व जहां की तहां चले जाते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है, परमात्मा से मिलती है। अब बचा कौन? कुछ नहीं, जीरो। शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 में मिल जाता है। आत्मा परमात्मा से निकली है, परमात्मा से मिलती है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि महाराज जी, ये आत्मा क्या थी? आत्मा दिखने में कैसी है? इसका रूप क्या है? रंग क्या है? आइए हम ये भी स्पष्ट करते हैं, आत्मा एक्चुअली क्या है, जरा समझते हैं। जैसे दर्पण में जब आप अपना चेहरा देखते हैं तो दर्पण में जो दिखता है वो आपका ही प्रतिबिंब होता है। आपने अपनी सूरत दर्पण में देखी, आहा हा, आप तो अलग हैं, दर्पण अलग है, पर आप दर्पण में दिख रहे हैं। जैसे आपका ही प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, ऐसे ईश्वर का ही प्रतिबिंब आत्मा के रूप में हम सबके भीतर दिखता है। अब दर्पण हटा दिया तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया आपका? अभी तो आपके सामने दर्पण था तो आपका प्रतिबिंब दर्पण में दिख रहा था। अब दर्पण हटा दिया तो आपका प्रतिबिंब कहाँ चला गया? बोले प्रतिबिंब जो था वो बिंब में समा गया, कहीं गया नहीं। आपके सामने 1 लाख दर्पण रख दिए जाएं तो आप 1 लाख हो जाएंगे कि नहीं? हर दर्पण में आप दिखेंगे। जैसे आपके सामने दर्पण रख दिए जाएं 1 लाख या 1 करोड़ दर्पण, तो आप 1 से तुरंत 1 करोड़ हो जाएंगे। ऐसे ही परमात्मा जब चाहते हैं तो वो अनेक अंश में, जो आत्मा कहते हैं ना, ईश्वर अंश ही आत्मा है। वो स्वामी जी गा रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो परमात्मा का जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब ही आत्मा है जो हम सबके भीतर विद्यमान है। तो आत्मा कहां चला गया, कहां चली गई? बोले जैसे दर्पण के हटते ही प्रतिबिंब बिंब में समा गया, ऐसे ही हमारी आत्मा निकलकर परमात्मा में लीन हो गई, परमात्मा से मिल गई। ये तो रहा आत्मा का परिचय। और शरीर का परिचय ये है कि ये 5 तत्व से बनता है और 5 में अंत में मिल जाता है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि फिर हमने जो पुण्य किए थे, दान दिया, सेवा की, जो पुण्य किया इसका फल कौन भोगेगा? जो पाप किया इसका फल कौन भोगेगा? गुरु जी कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा। भाई जब हम मर जाते हैं, शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, फिर भोगता कौन है? फिर पाप और पुण्य का फल कौन भोगेगा? तब इसका समाधान शास्त्रों ने दिया कि हमारे पास एक दूसरा भी शरीर होता है, जिस शरीर को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अपितु हम सभी के पास 3 शरीर होते हैं। शास्त्र 3 शरीर का प्रमाण देते हैं। एक ये शरीर जो बैठा है, इस शरीर का नाम है स्थूल शरीर।
एक शरीर और होता है जो कारण शरीर होता है। कहते हैं वो कारण शरीर तो चिता में जाकर समाप्त हो जाता है, इसलिए कारण शरीर की मैं बात ना करूं, फिर मैं दो शरीरों की बात करूं। एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर क्या होता है? आपने भी देखा होगा कई बार, जब आप सोते हैं तो आप अपने घर पे सोते हैं, पर सपने में आप हरिद्वार चले जाते हैं, स्वप्न में आप वृंदावन आ जाते हैं, स्वप्न में आप यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। तो आप तो कमरे में सोए थे, खिड़की दरवाजे बंद कर कर, फिर आप हरिद्वार कैसे पहुँच गए? और आपको सुबह याद भी था कि हम तो हरिद्वार गए थे, वहाँ डुबकी भी लगाई हमने, याद था। इसका अर्थ था एक शरीर कमरे में था और दूसरा शरीर हरिद्वार में। जो हरिद्वार में शरीर था स्वप्न का, वह स्वप्न का शरीर ही सूक्ष्म शरीर होता है हम सबका। एक शरीर ये जो प्रत्यक्ष दिख रहा है और एक शरीर वो जो केवल स्वप्न देखता है। ये शरीर तो मर जाता है, चिता में समाप्त हो जाता है, जमीन में गाड़ दो तो मिट्टी, मिट्टी में जल, जल में, पांचों तत्वों में मिल जाते हैं। पर वो जो सूक्ष्म शरीर था, जो स्वप्न का दृष्टा था, वह सूक्ष्म शरीर कभी मिटता नहीं है। वह सूक्ष्म शरीर इस मृत्यु लोक से जब आपकी जीवन लीला पूरी हो जाती है तो जिसे कहते हैं मर गया, मरता कोई नहीं है, मृत्यु किसी की नहीं होती। हाँ, अब मैं आपको एक छोटी सी बात और दोहरा दूं कि मृत्यु कैसी चीज है और ये मृत्यु क्या है। ये मृत्यु केवल एक भ्रांति है, केवल एक अज्ञान है, अपितु कोई मरता ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी से बना हुआ घड़ा जब टूटेगा तो मिलेगा कहाँ? मिट्टी में। बना कहाँ से था? मिट्टी से। तो मिट्टी से बना था, मिट्टी में मिल गया। तो कोई ये थोड़ी कहेगा कि घड़ा मर गया। भाई घड़ा मिट्टी से बना था, मिट्टी में मिल गया। ऐसे शरीर पांच तत्वों से बना था, पांच में मिल गया। आत्मा परमात्मा से आई, परमात्मा में मिल गई। फिर मरा कौन? कोई नहीं मरा, मृत्यु किसी की हुई नहीं। तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि मर गया? अज्ञानवश कहते हैं, अज्ञानवश। जैसे आप सड़क में जा रहे हैं गर्मी में, तो आपको रास्ते में ऐसा दिखता है सड़क में कि पानी भरा है, आगे आपको ऐसा लगता है सड़क में कि पानी भरा है, जब आप जाते हैं तो पानी नहीं होता। कई बार सड़क में ये भ्रांति सबको होती है, पानी दिखता है सड़क में, होता नहीं है, दिखाई पड़ता है। जो है नहीं पर दिखता है उसी का नाम तो माया है। यही तो माया, जो है नहीं पर दिखती है, उसी का नाम माया। ये मृत्यु भी उस माया का ही एक स्वरूप है। मृत्यु है नहीं पर नजर आती है नहीं। जादूगर जादू दिखाता है, जो दिख रहा है हमें जादू से वो है नहीं पर दिख रहा है। यही तो जादू है, यही तो माया है। आत्मा परमात्मा से मिल गई, पांच तत्वों का शरीर पांच में मिल गया, मरा कौन? कोई नहीं। लड़की माय का छोड़कर ससुराल चली गई तो कोई ये छोड़ी कहेगा कि मर गई ना भाई। लड़की हमेशा माय का छोड़कर ससुराल जाती ही जाती है, आज ना सही कल। उसी प्रकार ये संसार हमारा मायका है और एक दिन हमें ये मायका छोड़कर ससुराल जाना पड़ेगा सदा सदा के लिए। ये संसार एक मायका है। हम सभी 10 साल 20 साल 25 साल अधिक से अधिक 100 साल इस संसार में रहेंगे। इसके बाद कहाँ जाएंगे? बोले जहाँ से आए थे अपनी ससुराल चले जाएंगे, जहाँ से आए थे वहाँ चले जाएंगे। आप लोग भी कथा सुनने आते हैं, 3 घंटे 4 घंटे बैठते हैं, फिर जहाँ से आते हैं वहीं अपने घर चले जाते हैं। ऐसे हम लोग भी यात्रा पे आए हैं, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 100 साल। यात्रा जिसकी पूरी होगी उसको प्रस्थान करना पड़ेगा और जाने के दिन को ही लोग अज्ञानवश कहते हैं मर गया। मरा नहीं, जहां से आया था वहीं चला गया। बहुत आदर सम्मान करते हैं, बैठो कैसी रही तुम्हारी यात्रा। जैसे जब यात्रा से बच्चे लौट कर आते हैं ना तो माँ बाप पूछते हैं बेटा कैसी रही यात्रा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ऐसे जब हम जाते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर जब जाएगा, जो कि पाप और पुण्य का दृष्टा था, वही मेमोरी कार्ड था। मोबाइल में आपने जो भी पिक्चर ली वो सब मेमोरी में सेव होती है। आपने जो भी पुण्य किया, पाप किया, वो सूक्ष्म शरीर रूपी मेमोरी में सेव हो जाता है, सब वहीं पर रहता है। जन्म जन्म के पाप और पुण्य उस मेमोरी में सेव रहते हैं। भगवान के घर गए, भगवान ने बड़ा प्यार किया, कहा कैसी रही यात्रा? हमने कहा प्रभु बढ़िया रही। भगवान बोले देखो अब तुमने कितना पाप किया है, कितना पुण्य, जरा देख लो। तब भगवान वहाँ एक बड़ी टीवी लगाते हैं और वहाँ हमें बिठा देते हैं, देखो हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हमने जो जो पाप और जो जो पुण्य किए हैं सब उस टीवी पे दिखता है। भगवान कहते हैं देखो मैंने तुम्हें किस लिए भेजा था और तुम क्या करने लग गए? भेजा था आत्म कल्याण करने के लिए।
पर तुम देखो, तुम्हें भेजा था कि तुम अपने सारे गुनाह पाप भोग लो, खत्म कर लो और पुण्य इकट्ठा कर लो, पर तुम पुण्य तो नहीं, पाप और इकट्ठा करके ले आए। आपने जितना पाप किया है, जितना पुण्य, सब दिखता है। फिर भगवान यमराज से कहते हैं चलो इनके पाप और पुण्यों को अब जोड़ो। तो जोड़ा तो पता चला कि 5 किलो पाप थे और 100 ग्राम पुण्य था। पुण्य कितना? मात्र 100 ग्राम, और पाप कितने? 5 किलो। तब भगवान ने कहा देखो, आपने पाप ज्यादा किया है, 5 किलो है, जाओ पहले पापों का फल भोगो। तब पापों का फल भोगने के लिए भगवान ने 84 लाख योनियां बना दी। नाली का कीड़ा, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, पेड़ पौधे, मछली, कछुआ, मेंढक, ना जाने क्या क्या, ये सारी योनियां जो हैं ये पाप योनियां हैं। व्यक्ति वो पाप जब करता है मनुष्य बनकर, उसके बाद भगवान कहते हैं जाओ अब तुम्हें इन पापों का 5 किलो जो तुमने पाप कमाए हैं इनका फल भोगो। कभी मक्खी बनना पड़ता है मलमूत्र के लिए, कभी मच्छर बनना पड़ता है, कभी नाली का कीड़ा, तो कभी सुअर, क्या क्या नहीं। वो सारी योनियां हम पार करके फिर मनुष्य का, फिर सारी योनियां पाप पार करके फिर भगवान के पास जाते हैं, और भगवान फिर कहते हैं अब तुम्हारे 5 किलो पाप समाप्त हो गए। करोड़ों बार तुम्हें मकड़ी बनना पड़ता। देखा तो याद आया कि मुझे तो फल लेने हैं, पर जेब में देखा तो पैसे नहीं। हाँ, वापिस चला गया। वापिस गया, पिताजी ने कहा क्यों भाई? ले आए फल? बेटे ने कहा पिताजी मैं लेट हो गया था। अरे बेटा मैंने तो तुम्हें टाइम से भेजा था। बेटे ने कहा पिताजी कुछ दुकानें बंद हो गई थी, कुछ दुकानें खुली थी। पिता ने कहा मैंने सवेरे भेजा था और तुम शाम को आए हो, फिर भी तुम्हें फल नहीं मिले। क्या किया तुमने पैसों का? लाओ, अच्छा चलो फल नहीं मिले तो पैसे वापस करो। पिता ने पैसे मांगे तो पैसे भी खर्च हो गए और फल भी नहीं मिले। ये छोटी सी कथा ये स्पष्ट करती है। आइए जरा इसका विषय समझते हैं, आध्यात्म क्या है इसका जरा समझते हैं। एक पिता ने बेटे को बाजार भेजा 100 रुपए देकर। कौन सा पिता? वो पिता है परम पिता परमात्मा। उसने हमें बाजार भेजा। ये संसार एक बाजार है, इस बाजार में हमें 100 रुपए देकर भेजा, अर्थात 100 वर्ष की उम्र देकर भेजा। क्यों भेजा? फल लेने के लिए। बोले अच्छे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें इकट्ठा करना है। अच्छे अच्छे कर्मों का फल लेने के लिए भगवान ने 100 रुपए देकर तुम्हें बाजार भेजा है, पर तुम तो मंदारी का खेल देखने में मस्त हो गए। ये मंदारी का खेल क्या है? बोले पत्नी, पुत्र, परिवार, यह ही तो मंदारी का खेल है। कभी पत्नी नचाती है पति को, कभी पति नचाता है पत्नी को, कभी बच्चे नचाते हैं पिता को तो कभी पिता नचाता है बच्चे को। सारी जिंदगी हम और आप बंदर बनकर ही नाचते हैं। कभी पत्नी का बंदर तो कभी पति का बंदर, तो कभी बच्चों का बंदर, तो कभी जिम्मेदारियों का बंदर बनके पूरी जिंदगी हम नाचते हैं। और इसी नाच में 100 रुपए खर्च हो गए, अर्थात पत्नी, पुत्र, परिवार में ही 100 साल की उम्र समाप्त हो गई। जब तक याद आया कि परमात्मा ने संसार में भेजा क्यों था, जब तक याद आया तब दुकानों में गए तो दुकानें बंद हो गई। इसका तात्पर्य यह है कि जब जागे, जब होश आया कि संसार में क्यों आए हो, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और समय पूरा होने को था। दुकानें बंद होने का अर्थ था कि आंखें बंद होने की स्थिति में आ गई। मृत्यु सिर पर नाचने लगी, और जब मृत्यु ने अपना जाल डाला और हमें पकड़ कर ले गई तो भगवान ने फिर कहा क्यों? हमने 100 रुपए देकर भेजा था बाजार, क्या लेकर आए? तब हम कहते हैं प्रभु कुछ नहीं ला सके, बस पत्नी से प्रेम करने में, पुत्रों से प्रेम करने में, अपना पेट भरने में और तिजोरियां भरने में ही सारे पैसे खर्च हो गए। कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ भी नहीं। कई लोग मर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि संसार में हमारा जन्म क्यों हुआ, हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या भोग भोगने आए हैं? ये प्रश्न कभी अपने आप से पूछना भक्तों कि आपका जन्म इस समय ये मर गया। अब यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कन्हैया, आप पर यह प्रश्न खड़ा है कि आपने पांडवों को तो बचा लिया, आप चाहते तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी तो बचा सकते थे, क्यों नहीं बचाया आपने? तब भगवान ने कहा इन 5 बच्चों का जन्म ही इसलिए हुआ था कि इनकी मृत्यु से ही दुर्योधन की मृत्यु तय है। कई बार हम रोते हैं फलाना मर गया, फलाना चला गया ना, जिसकी जितनी अवधि थी, जितनी उम्र थी उतनी भोगेगा। मेरी जितनी उम्र है मैं उतना रहूंगा, उम्र पूरी हुई जाऊंगा, कोई रोक नहीं सकता। सबकी निश्चित है, किसी की 10 साल, किसी की 20 साल, किसी की 50 साल, किसी की 80 साल, किसी की 100 साल, किसी की 110 साल, निश्चित है। इसलिए कोई मर गया उसका शोक ना करिए, ये संसार कर्म भूमि है, यहाँ आने वाला तो मरेगा ही। क्या मैं नहीं मरूंगा? क्या आप नहीं मरेंगे? द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए। द्रौपदी ने कहा गोविंद
आपके होते हुए मर गए। तब भगवान ने द्रौपदी को समझाया, बहना देख, जिसकी उम्र जितनी होती है, कई बार आप ये कहते हैं कि मैं तो बड़ा भगत हूं और भगवान ने देखो मेरी घर में मौत लाकर खड़ा कर दी। अरे द्रौपदी तो सगी बहन थी, द्रौपदी तो बहन थी, पर उसके बेटे मर गए भगवान के होते हुए। तो भगवान भी क्या करेगा? जिसकी उम्र जितनी है उसके लिए भगवान भी क्या करेगा? मेरी उम्र जितनी है उसके लिए भगवान क्या करेंगे? क्या मेरे भजन से मेरी उम्र बढ़ जाएगी? ना, मुझे बढ़ाना भी नहीं है। हे प्रभु, मेरी भक्ति से, मेरे भजन से मेरी उम्र ना बढ़ाना। मेरी भक्ति और मेरे भजन से तो आपके चरणों में प्रीति बढ़ती जाए, प्रीति बढ़ती जाए, यही चाहता हूं। उम्र बढ़ाकर क्या करूंगा? जितनी मिली है वही कम है क्या? स्वामी विवेकानंद तो एक कम 40 साल में चले गए। अरे आप 80 साल भी जिए और आपने कोई अच्छा काम नहीं किया तो जीना किस काम का? और आप 20 साल ही जिए और 20 साल में ही अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर गए, कुछ अच्छा संदेश देकर चले गए। तो आने वाली हजारों पीढ़ियां आपसे सीखेंगी। फलाने ने, मंगल पांडे को आज तक लोग याद करते हैं, सुखदेव को आज तक लोग याद करते हैं, गुरु गोविंद साहब को लोग आज तक याद करते हैं, मीराबाई को लोग आज तक याद करते हैं। क्या इनकी उम्र बहुत थी क्या? स्वामी विवेकानंद जी की उम्र बहुत थी क्या? आद्य शंकराचार्य जी, नाम सुना होगा आपने। आद्य शंकराचार्य जी, अभी मेरी जितनी उम्र है, लगभग हमारी उम्र अभी 30 वर्ष पूरी हो चुकी है। अभी इस दास अनिरुद्ध की उम्र 30 वर्ष की है। इस उम्र में आद्य शंकराचार्य जी चारों मठों की स्थापना करके चले गए। 30 साल की उम्र में तो आद्य शंकराचार्य चले गए। जितनी उम्र हमारी है इतने में चले गए वो। तो ज्यादा उम्र आपकी हो, आप 80 साल जिए, क्या होगा 80 साल जी करके? क्या करेंगे आप? अरे कुछ अच्छा काम तो आप कम समय में भी कर सकते हैं। आद्य शंकराचार्य जी ने कितना बढ़िया काम, आज तक सदियां बीत गई, सदी बीत गई, आज तक श्री आद्य शंकराचार्य जी को याद किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की उम्र कितनी थी? 125 वर्ष। इतनी उम्र में इतना काम किया कि आज कई युग बीत गए, फिर भी आज कृष्ण की चर्चाएं हम गा रहे हैं, कर रहे हैं। राम की उम्र थी 11,500 वर्ष, पर 11,500 वर्ष को कोई नहीं जानता, केवल 14 वर्ष को दुनिया जानती है। राम की उम्र केवल 14 वर्ष मान के चलो, 14 साल, 14 वर्ष में वो अमर हो गए। बाकी की उम्र तो फिर किसने देखी, किसने जाना, क्या हुआ राम जाने, पर 14 साल अमर हो गए। आप भी कम उम्र में कुछ ऐसा कर जाइए कि हम जाएं और हम जाने के समय भी कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोएं, करनी ऐसी कर चलो हम हंसें जग रोए। भगवान ने द्रौपदी को समझाया, द्रौपदी समझ गई। अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ना चाहा, उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन कृष्ण की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महा, और मारने वाला हत्यारा सामने खड़ा है और द्रौपदी उस हत्यारे पर भी दया की भावना रख रही है। क्या आप अपने आप को यहां खड़ा करके देखिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। इसे छोड़ दो, द्रौपदी ने कहा। वाह मां, इतनी दया, इतनी दया, इतनी दया। द्रौपदी के अंदर बहुत दया है भक्तों, बहुत करुणा है द्रौपदी के अंदर। क्यों है करुणा? क्योंकि द्रौपदी कृष्ण की बहन है, क्योंकि द्रौपदी भगवान की सच्ची भगत है। और जो सच्चा भगत होता है उसके अंदर बदले की कोई भावना नहीं होती। वो जानता है कि भगवान जो करेंगे ठीक करेंगे, कोई गलत भावना नहीं, कोई गलत संदेश नहीं। वो जानता है करने कराने वाले भगवान वो सब देख रहे हैं, है ना। प्रिय भक्तों, अब भगवान
अश्वत्थामा के सिर पे मणि थी, उसे छीन कर उसे नगर से निकाल दिया। अश्वत्थामा ने जब अपना अपमान देखा, उत्तरा के गर्भ को, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र दौड़ा दौड़ा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा, उत्तरा ने चरण पकड़ करके कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा चरणों में गिर पड़ी। कन्हैया ने कहा, क्या हुआ बेटी? प्रभु, मेरे पुत्र ने जन्म नहीं लिया और इसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा, चिंता ना करो। उत्तरा के गर्भ में गए भगवान और उस गर्भ के बच्चे की रक्षा की, गर्भ के शिशु की रक्षा की। भक्तों, आपसे गर्भपात ना हो जाए, गर्भ की हत्या ना हो जाए, गर्भ के शिशु को आप कहीं मार ना डालें, इसमें बहुत बड़ा पाप है। कोशिश करिए ये हत्या, ये पाप आपसे ना हो, गर्भ हत्या ना हो, भ्रूण हत्या ना हो। अश्वत्थामा कि अपराध को भगवान ने क्षमा नहीं किया, अमर कर दिया। आज भी अश्वत्थामा जी अमर हैं। उत्तरा ने कहा, प्रभु इसे अमर कर दिया तो ये इसे आपने दंड दिया, ये वरदान दे दिया। भगवान ने कहा कि इसे भूख लगेगी पर पानी ना पी सकेगा, प्यास लगेगी पर भोजन ना कर सकेगा। ऐसे इसे अमर कर दिया गया, अमर। जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान उनके संकट, उनके कष्ट जरूर हरते हैं। इसलिए हम कहते हैं हर हाल में भगवान की शरण में रहना सीख लो। हर हाल में ये भाव रहे कि मैं प्रभु आपका हूं और आपका रहूंगा। भगवान ने उत्तरा को आनंदित किया, निर्णय दिया। धर्मराज युधिष्ठिर आज अपनी पत्नी को हार जाते हैं। कैसा जुआ रहा होगा वो, जिस जुए में स्त्री को दांव पर लगाया गया। जब हार गए पांडव द्रौपदी को, जानते हो क्या हुआ? सभा बैठी थी, बहुत लोग थे, लाखों की भीड़ थी। भरी सभा में दुर्योधन ने कहा, जाओ द्रौपदी को मेरे सामने लेकर आओ, मैं जीत चुका हूं, मैं उसका मालिक हूं, वो मेरी दासी है। दुशासन गया। उस समय द्रौपदी मासिक धर्म में थी, अभी उन्होंने ऋतु स्नान नहीं किया था, शरीर में एक ही वस्त्र था, बाल खुले थे, अभी बाल धोए नहीं थे, बाल बांधे नहीं थे, खुले केस थे। दुशासन गया, द्रौपदी से कहा, चलो तुम्हारे पति ने तुम्हें दांव पर लगाया है। द्रौपदी ने कहा, दुशासन पहले यह बताओ कि मेरे पति ने पहले मुझे लगाया है या पहले अपने आप को लगाया है? दुशासन ने कहा, पहले तो उन्होंने अपने आप को लगाया है। तब द्रौपदी ने कहा, जो स्वयं हार चुका हो वो हारा हुआ भला किसी को दांव में क्या लगाएगा, मैं नहीं जाती। जब मना किया द्रौपदी ने तो दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़ लिए। बाल पकड़ करके जब द्रौपदी ने मना किया, मेरे शरीर पर एक ही अंग वस्त्र है, मुझे मत ले जाओ, आज तक किसी ने मेरा मुंह नहीं देखा, आज सारी सभा के बीच में मुझे क्यों ले जा रहे हैं? द्रौपदी ने मना किया तो बाल पकड़कर घसीटने लगे। और सोचिए, किसी महिला के बाल पकड़कर उसे घसीटा जाए, क्या गुजरेगी उस नारी पर, क्या गुजरेगी उस नारी पर? कितना अत्याचार हुआ। जब सभा में आई, दुर्योधन ने कहा, उतार दो इसके वस्त्र। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने लगा, नारी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने शुरू कर दिया। भरी सभा में दुशासन केस पकड़कर खींच रहा है और जब साड़ी पकड़कर खींचने लगा, साड़ी उतारने लगा, जानते हो क्या हुआ? द्रौपदी ने बुलाया पति को, अर्जुन आओ मेरी रक्षा करो। गांडीवधारी अर्जुन ने सिर नीचे कर लिया, भीम रक्षा करो, सिर नीचे कर लिया। हाँ, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, आप तो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, पराक्रमी हैं, आपके सामने से दुर्योधन की क्या ताकत? कोई नहीं आया। जीवन में जब जब दुख आया आपने बचाया है। भरी सभा में द्रौपदी ने श्याम सुंदर आपको बुलाया,
जमाने को बुलाया किसी ने नहीं, आपको बुलाया आपने सुना। इसलिए हमें सुख की अपेक्षा नहीं है। जैसे आप रखें वैसे रहें। जीवन में आप ना सुख के आदि बनिए ना दुख की चाहत हो। बस कन्हैया जैसे रखें, भगवान जैसे रखें। सुख में रखें कोई बात नहीं, सुख में रहो। दुख में रखें कोई बात नहीं, सुख भी हमें प्यारे हैं।